हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं और आज जो है नेक्स्ट सीरीज है कंप्लीट मैथ्स फॉर सी टेट 2026 का। ठीक है, आज डे 2 है। डे 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लस क्लासेस का जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है ना। तो टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरा क्लासेस का जो इन्फॉर्मेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, उसी के साथ प्रैक्टिस सीट हो गया, सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो रहा है। तो बेस्ट वही रहेगा कि वहां पे जाके उसको ज्वाइन करना। बाकी आज कवर करेंगे नंबर सिस्टम का डे 2 क्लासेस को। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्लास आएगा वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाले क्योंकि पूरा जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चंस उसी क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट में। क्योंकि कल के क्लास में मैं पूरा डिफाइन कर दिया था कि एक्चुअल में हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले कवर करेंगे थ्योरी पोर्शंस को। थ्योरी पोर्शन जैसे ही कवर हो जाएगा उसके बाद कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। इससे क्या होगा कि जब पहले से कॉन्सेप्ट पता रहेगा, थ्योरी पता रहेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इजी हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज को कल के क्लास में डिफाइन किए थे, डिस्कस कर लिए थे। तो आज कवर करेंगे, थ्योरी क्लास भी आज ही रहेगा, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट को आज और क्लियर कर लेंगे मैथ्स का। फिर देखना कि कैसे एक्चुअल में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस डे 2 के मैथ्स सीरीज को। और आज जो है कवर करने वाले हैं डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अगर पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे तो वहां से समझ आ रहा होगा कि डेसिमल से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इसमें जो एक्चुअल में कवर क्या करने वाले हैं, आज जो है कवर करेंगे डेसिमल को। डेसिमल्स क्या होता है, दशमलव जिसे बोलते हैं। तो ये जो है दशमलव क्या होते हैं, किस तरीके से दशमलव को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसी के साथ आज इस क्लास में कवर करेंगे फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या हैं जो बटे वाले देखते हैं। उसी के साथ जो है बोडमास रूल जो होता है। तो ये 3 मेजर टॉपिक हैं जिसको आज पूरा फिनिश करने वाले हैं। और आज से जो है पूरा जो नंबर सिस्टम है फिनिश हो जाएगा। देखो, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही यहाँ पे पढ़ना है। सितंबर में एग्जाम है, ठीक है। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, वही कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये बताओ कि एक्चुअल में जो दशमलव होता है वो है क्या, जो डेसिमल है वो है क्या, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सीधे से कॉन्सेप्ट जैसे कि 3289 हो गया। अब इसमें पूछ रहा हूं कि ये जो पॉइंट बीच में लगा होता है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल का बेसिक्स का मीनिंग होता है उसको 100 प्लेस या फिर प्लेस वैल्यू में डिफाइन करना। इजी करूं क्या, थोड़ा और इजी करता हूं। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि 389 है। अब 389 के यहाँ पे 9 के जस्ट बिफोर जो है दशमलव लगा हुआ है। तो ये दशमलव को जो है मैं बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करोगे, तो सीधा 389 लिखोगे। इसके बाद देखो दशमलव है तो दशमलव के बाद कितना डिजिट लिखा हुआ है, मैं डिजिट का कॉन्सेप्ट कल बताया हूं। कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो जीरो लगा दो और 1 जोड़ दो। तो ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज। ठीक है, बटे में चेंज हो गया। तो दशमलव को बटे में इस तरीके से चेंज किए जाते हैं। और एग्जाम्पल देखो, 8932 और यहाँ पे लगा हुआ है दशमलव, जो 3 के बिफोर यहाँ पे लगा हुआ है दशमलव। अब इसको जो है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो जो पूरा नंबर लिखा हुआ है उसको लिख दो, 8932 ये लिख दिए। अब देखो यहाँ पे सीधा 1 लिख दो, है ना। 1 लिखने के बाद देखो दशमलव जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 बार यहाँ पे 0 लगा दो। ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज, बटे में चेंज। ठीक है, तो दशमलव का बेसिक्स का मीनिंग होता है कि वो नंबर ऑफ प्लेस को बताता है कि एक्चुअल में जो दिया हुआ है, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो कितने प्लेस में है। ये दशमलव का यहाँ पे मेन काम होता है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। चलो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके थ्रू जो है दशमलव को पूरा डिटेल के साथ कवर करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आता है। मैं ये बोल दूं कि जो डेसिमल है, इस डेसिमल का मेरे को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें लिख के दिखाओ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से और समझ आएगा। मैं ये लिख रहा हूं कि
3.03849932 ये जो है दिया हुआ है और मैं बोल रहा हूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ध्यान से समझना, जितना भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए भाई, है ना। जो लोग सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तो ये कंपलसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है पीवाईक्यू आया हुआ है। जब जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब कल सॉल्व करेंगे तो वहां से समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आया है, ठीक है। इसलिए पूरा डिटेल में इन डेप्थ के साथ इसको पढ़ा रहा हूँ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कैसे लिखते पता है, देखो सीधे से चुपचाप जो है यहाँ पे 10 लिख दो, लिख लिए 10 लिख लिए। अच्छा, अब 10 लिखने के बाद देखो ये जो डेसिमल है ना, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट लिखा हुआ है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। मतलब शांति से जो है यहाँ पे 8 लिख दो, जो पावर है उस पावर में 8 लिख दो। तो ये हो गया 10 टू द पावर 8। अब ये 10 टू द पावर 8 हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ये क्या आ गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको मोर प्रिसाइजली जो अच्छे तरीके से इसको डिनोट करके लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखते हैं। ये हो गया 8.03849932 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एसटीडी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जो डेसिमल है वो तो यहाँ पे लगा हुआ है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 342 डेसिमल 389। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका डेसिमल कैसे लिखोगे, बताओ तो इसका फॉर्म क्या आएगा, इसका जो है डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। इसको लिखने अपने को 3.42389। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे कैसे डेसिमल लिख दिए 3 के बाद। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल यही होता है कि हमें जो डेसिमल लगाना है, और डेसिमल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हो तो जो डेसिमल लगेगा वो एक अंक के बाद लगेगा, एक ही अंक के बाद लगता है ना। फर्स्ट डिजिट के बाद ही यहाँ पे डेसिमल लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस में बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। फिर मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। बताओ इजी लगा ये क्वेश्चंस कि नहीं लगा, पूरा डिटेल के साथ लेके गया हूं इसको, है ना। इन्हीं की बेस में जो है बार बार क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लियर है, लॉजिक लगा। चलो अब थोड़ा सा ये सीख लेते हैं कि एक्चुअल में जो डेसिमल होते हैं तो इस डेसिमल को जोड़ा कैसे जाता है, एड कैसे करते हैं, है ना, जोड़ा कैसे जाते हैं डेसिमल को। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 3.89 एंड 4.32। मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरे को ये जो डेसिमल में लिखा हुआ है ना, इस डेसिमल में क्या करो, इसको कन्वर्ट करके जोड़ दो। इसको कैसे जोड़ोगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो 3 जो डेसिमल है, डेसिमल को चुपचाप एज इट इज लिख दो, ये हो गया 89। इसके बाद ये जो है डेसिमल को एज इट इज लिखो, डेसिमल और डेसिमल बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद अगल बगल जितना नंबर है उसको लिखो। जैसे ये हो गया 3 2 और ये हो गया यहाँ पे 4। और नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे इसको ऐड कर दो। जैसे देखो 9 और 2 कितना हो गया 11, ये हो गया 9, ये हो गया 12, 1 और ये 7 8.21, 8.21 है ना, 8.21। और पढ़ा कैसे जाता है इस चीज को ध्यान रखना। मोस्टली लोग क्या पढ़ते हैं कि 8.21, 8.21 दशमलव के बाद जितना भी नंबर आता है उसको डिजिट में पढ़े जाते हैं। जैसे कि 8.21 न कि 21, ठीक है। जैसे 4.328 लिखा हुआ है तो ये 4.328 ऐसे नहीं पढ़े जाते, 4.328 ऐसे पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जोड़ना। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के बेस में। जैसे कि 389 है, डेसिमल 32 है एंड 48 डेसिमल 49 है। अब बोल रहा हूं कि इसको जो है डेसिमल को लिखो, तो कैसे जोड़ोगे इसको। तो जोड़ने के लिए क्या है, जो डेसिमल है इन दोनों डेसिमल को ऐसे लिख दो सीधा। ये आ जाएगा इधर 389 और ये आ जाएगा इधर क्या नंबर आएगा इसमें, नीचे आ जाएगा 48, नीचे आ जाएगा ये 48 और इधर आएगा 32 और ये आ गया 49। बस ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो आंसर है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरे डेसिमल को ऐड किए जाते हैं।
सेम जैसे यहाँ पे ऐड कर रहे हो उसी तरीके से इसको जो है माइनस भी किए जाते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट भी किए जाते हैं डेसिमल को, घटाना भी, मतलब घटाए भी जाते हैं डेसिमल को। कैसे? एग्जाम्पल जैसे कि है 389.82 है ना, इसको 3 को हटाते हैं, ऐसे लिखो। और उसी के साथ मैं बोल रहा हूं कि 3.21 इसको जो है माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब ये दोनों क्या है, डेसिमल फॉर्मेट में है, तो डेसिमल फॉर्मेट में है तो सिंपल से देखो 9.82 और नीचे लिख दो 3.21। अब इसको माइनस करोगे, ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है, 1 आ गया, इसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये डेसिमल, और एक कितना आ जाएगा, 12। तो 12.16 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है इसका डेसिमल फॉर्मेट में आंसर है, ठीक है। तो डेसिमल को जोड़ना भी हो गया, डेसिमल को घटाना भी हो गया। सेम जो डेसिमल है उसको मल्टीप्लाई भी किए जाते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई डेसिमल को, बताओ तो कैसे एक्चुअल में डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से और समझ आएगा। ये 5.76 एंड 6.4, इसको मैं बोल रहा हूं कि भाई इसको जो है मल्टीप्लाई करके दिखाओ। डेसिमल फॉर्मेट में है। अब ये डेसिमल फॉर्मेट में है तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले जब इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो एक टाइम के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं लगा है। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 576 मल्टीप्लाई करो 64 के साथ, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बस उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 6 24, ये हो गया 24, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, 28 में 2 जोड़ दो तो 30 आ गया, ये हो गया। और उसके बाद जो है 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ गया, और ये हो गया 23, ठीक है। चलो इसके बाद 36 आ गया, ये हो गया कट, ठीक है। अब यहाँ पे 6 छिके 36 हो गया, और 36 का ये हो गया 3, और 7 छिके 42, 42 में जो है अपने को 3 ऐड करना है तो आ गया 45 का, ये हो गया 5, और ये हो गया 4, और 6 पंचे 30 हो गया, 30 और ये 34, ठीक है। तो यहाँ पे आया 4, ये हो गया 6, और ये हो गया 8, 6 और 3, इतना ही हुआ है कि मिस्टेक्स हो गया यहाँ पे 64 576, आंसर तो इतना ही आया होगा ना, कुछ मिस्टेक्स हुआ है क्या? चलो इतना यहाँ पे समझना, इतना यहाँ पे बस समझो, जैसे कि 6 चौक 24 का 4, अच्छा हाँ, चलो इतना एक चीज समझना कि अब अपने को आंसर कोई सा भी नंबर हो, सपोज करो अगर ये रॉन्ग भी होता है तो समझने के लिए समझना इसको। देखो अब अपने को पॉइंट क्या करना है कि इसमें डेसिमल लगाना है। डेसिमल कहाँ पे लगाओगे, ये पॉइंट आता है, देखो मल्टीप्लाई तो सब कोई कर लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट आता है कि डेसिमल लगाओगे कहाँ पे। तो दोनों साइड को देखना, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, इसके डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक अंक है, यहाँ पे डेसिमल, इसके बाद कितना नंबर है, एक है, मतलब दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 2, मतलब दो संख्या के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, दो संख्या के बाद जो है यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। क्लियर है? चलो तो इस तरीके से जो है डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किए जाते हैं, साथ ही साथ डेसिमल को जो है डिवाइड भी करते हैं, है ना, पता है कि नहीं, डेसिमल को जो है यहाँ पे डिवाइड भी किए जाते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, सीधी सी बात, एक एग्जांपल लेते हैं वहां से और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि 4 डेसिमल 289 है, और इसको जो है अपने को 0.05 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, देखो सबसे पहले बात क्या करना है कि दोनों नंबर को लिखो, डिवाइड के फॉर्मेट में लिखो, ये हो जाएगा 4 डेसिमल 289, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.05, ये आ गया। चलो इसको इक्वल करो, इक्वल करने के बाद देखो सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 0 डेसिमल लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद 0 लिखा हुआ है तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब नहीं है तो ये 4 डेसिमल 289 है, अब नीचे में सीधा 5 लिखो, और 5 लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद डेसिमल के पहले पूरा डिजिट 0 है, तो 0 है तो डेसिमल का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पे 0.5 लिखो,
0.5 पर लिखोगे ना तो इसमें जो जीरो है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर मान लो यहाँ पे 1.5 रहता तब यहाँ पे हमें प्रॉपर 1.5 लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट आ गया है ना, एक नंबर आ गया। इजी। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं 0.5 लिख रहा हूं तब भी सही होता है, ये इसका मतलब वही होता है कि 0.5 है। इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये देख लो कि जो डेसिमल है इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट यहाँ पे है। जैसे कि इसमें 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1000 के साथ। इसमें अगर 3 डिजिट है तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ। दैट्स इट। इतना ही अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। बताओ इजी लगा क्या कि टफ लगा? अब एक चीज यहाँ पे देखना, मोस्टली लोग जो गलती करते हो यहीं पे गलती करते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? मैं जानबूझ के इस चीज को यहाँ पे समझा रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे हालांकि डिजिट लगा हुआ है तो डिजिट के पहले जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल नॉर्मल सा इसका जो है कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन इसको अब देखो प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4289, डेसिमल को भूल जाओ। 0.0 यहाँ पे डेसिमल, इसको डेसिमल को भी भूलो। 05 आ गया, मतलब नॉर्मली सीधा इसको 5 बस लिख सकते हैं। अब देखो हमेशा दोनों का अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिवाइड नॉर्मली ऐसा नहीं किए जाते। नीचे में देखो, नीचे में देखोगे तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये ऊपर में जाके जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ऊपर में देखो कितना डिजिट है, ये नीचे में आके जो है 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों? जितना डिजिट उतना जीरो, जितना डिजिट उतना जीरो। फिर अब इसको जो है नॉर्मली कट कर दो। कट करोगे तो देखो ये डिजिट और ये डिजिट यहाँ पे कट हो गया, तो 4289 आ गया, और यहाँ पे नीचे में आ गया 50, नीचे में आ गया अपना 50 यहाँ पे आ गया। अब जो है नॉर्मली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वो अपना आंसर रहेगा। तो इस तरीके से एक्चुअल में जो है डिजिट को मल्टीप्लाई किए जाते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन हुआ रहेगा तब, जब डिवाइड पूछे रहेंगे तब। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ गए। जो डेसिमल है तो डेसिमल को हर एक पॉइंट से, हर एक एंगल से देख लिए हैं कि एक्चुअल में डेसिमल को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। प्लस भी देखे, माइनस भी देखे, डिवाइड भी देखे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट का। हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में मैं कल के क्लास में बताया था कि एक्चुअल में यूनिट डिजिट बोलते किसको हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकाले जाते हैं। तो कल के क्लास में बताया था कि यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है। जैसे कि 389 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, मतलब इकाई अंक है ना। इकाई अंक मतलब जो है राइट साइड से जस्ट जो फर्स्ट नंबर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होते हैं। अब एक एग्जाम्पल कल के क्लास में लिया था, वो है जैसे कि 42 हो गया, इंटू 38 हो गए, इंटू 31 हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को बताओ तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे निकालोगे इसका यूनिट डिजिट? इसका यूनिट डिजिट निकालने का बेस्ट मेथड ये होता है कि तीनों अंक को सबसे पहले बात मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होता। इन तीनों जो नंबर दिया हुआ ना, इन तीनों का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे 3 को, और यहाँ पे 1 को, तो ये हो गया 2 इंटू 8 इंटू 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 8 टू जा 16। तो ये जो 16 आ गया ना, तो ये जो 6 है ना, 6 इसका जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो जो एग्जांपल लिए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा, जो यूनिट डिजिट होंगे वो 6 होंगे। इस तरीके से एक्चुअल में अपने को जो है यूनिट डिजिट निकाले जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि मेरे को पूछ दिए 28943 की पावर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 423, और यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या ले ले, 2 लेते हैं, चलो ये ले लिए। ठीक है, अब बताओ कि इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, तो इसका यूनिट डिजिट लो, उसके बाद किसी से अपने को मतलब नहीं है। ये नंबर कितना भी बड़ा हो जाए हमें इससे मतलब नहीं है, ये पूरा यूजलेस होगा, बस अपने को इससे मतलब है। ये जो डिजिट लिखा हुआ है ना, इसको एक काम करते हैं 5 बनाते हैं समझने के लिए। अब ये जो है 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 की पावर 4 2 3 5 है।
ये एक्चुअल में इसका मतलब है, तो अपने को डिजिट को लेना है। अब ये जो ये पावर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको जो है सिंपल सा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4235, ये जो 4235 है इसको जो है अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और कल के क्लास में बताया था डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल बताओ क्या होता है 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। अब 4 से मल्टीप्लाई तो करते बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। एक और डाउट यहाँ पे आ सकता है कि 4 ही से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाकी और नंबर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि ये रूल होता है। 4 से ही हर एक क्वेश्चन में 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें मैं नॉर्मली यहाँ पे डिवाइड नहीं करूंगा इस तरीके से, क्यों? क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी रूल पता है। डिविजिबिलिटी रूल मेरे को पता है, क्या पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर फाइंड आउट करना है तो लास्ट जो 2 डिजिट है उसको डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ पे 35 है, 35 को जो है डिवाइड कर दो 4 से, कितने टाइम में जाएगा बताओ तो? कितने टाइम में जाएगा सोचो। 8 टाइम में आएगा, 8 चौक 32, ठीक है। ये जो है 8 टाइम में आ रहा है, मतलब ये कितना आ गया? रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गए। रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गए, इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 3 होगा। इस तरीके से अपने को फाइंड आउट करना है, ध्यान में रखना। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर में यहाँ पे 3 के पावर 3, अब ये 3 के पावर 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा? 3 इंटू ये 9, मतलब ये आ जाएगा 27। तो 27 में जो लास्ट डिजिट क्या बचा? 7। मतलब इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होंगे वो 7 होंगे। इस तरीके से निकाले जाते हैं। अगर डाउट हुआ होगा तो एक बार कल की क्लास को देखना और आज की क्लास को देखना, रिपीट करना, आसानी से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में यूनिट डिजिट निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है, समझ आ गए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, और यही दोनों के बेस में ही जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो, ये हो गया जिसमें से अभी डिस्कस किए थे। एक तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, उसी के साथ जो डेसिमल है उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एक्चुअल में फ्रैक्शंस बोलते किसको है? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली पी अपॉन क्यू में लिखा हुआ होता है, इसी को तो फ्रैक्शनल बोलते हैं ना। फ्रैक्शन होता क्या है? जो नॉर्मल पी अपॉन जो बटे के फॉर्मेट में होते हैं उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इतना यहाँ पे ध्यान रखना, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है न्यूमरेटर और एक को बोले जाते हैं डिनोमिनेटर। दोनों में डिफरेंस है। P अपॉन क्यू, ये जो ऊपर वाला होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर जीरो आ गया मतलब वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, अनडिफाइन होता है, इनडिफाइन होते हैं, है ना। इसलिए बोले जाते हैं कि जैसे कि रेशनल नंबर जो पढ़े थे कल के क्लास में, रेशनल नंबर पढ़े थे, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। लेकिन जो क्यू है वो जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं आना चाहिए। सेम लॉजिक यहाँ पे फ्रैक्शन में भी लगता है कि जिसे बटे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, और जब डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तो फिर फ्रैक्शन कैसा? समझ पा रहे हो? एक चीज यहाँ पे बताना, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे क्या है? हमेशा 1 होता है। अगर नॉर्मल 2 लिखा है या फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ है नॉर्मली, तो उसके नीचे हमेशा यहाँ पे 1 होते हैं। इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है ना, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जो है एक्चुअल में कितने टाइप्स होते हैं? पहला टाइप नोट करना, पहला जो टाइप होता है इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, टोटल यहाँ पे देखो 9 टाइप्स यहाँ पे बनते हैं। जो फ्रैक्शन होते हैं, जो बटे होते हैं, इस बटे को जो है टोटल 9 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझते चलना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ आ जाएगा।
लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं जो कि जितना नॉर्मली फ्रैक्शन देखते हो, जैसे कि 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, 3/9 हो गया, ये सब एग्जाम्पल होते हैं लाइक फ्रैक्शन के। ठीक है, जितना भी फ्रैक्शंस देखते हो हर एक फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन होते हैं। समझ आ गया? जितना भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है? नेक्स्ट आप कवर करते हुए है फ्रैक्शन के टाइप्स को, क्योंकि कई तरीके के जो है यहाँ पे फ्रैक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के जर्नली अगर देखोगे तो 9 ही टाइप्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शन जो है जर्नली यहाँ पे 9 टाइप्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है जो बार बार क्वेश्चंस में पूछते हैं उसको यहाँ पे कवर करते हैं। देखो, सबसे पहला जो टाइप्स है जिसको बोले जाते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसका जो डिनोमिनेटर होते हैं ना वो डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस यहाँ पे दिख जाए जिसमें जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होंगे, उसको बोले जाते हैं लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यहाँ पे 2/3 हो गया, 4/3 हो गए, 6/3 है, 8/3 हो गए। तो देखो यहाँ पे जो पूरा डिनोमिनेटर जो दिख रहे हैं वो पूरा क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो जहां पे डिनोमिनेटर सेम आ जाए उसको बोले जाते हैं लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप्स जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से है, क्या एग्जांपल आता है इसमें? देखो, ऐसे फ्रैक्शंस जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना, सीधी सी बात है। जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलोगे, और जिसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर ये अनइक्वल हो तो उस केस में इसको बोले जाते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/8 हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल होते हैं किसका, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या आता है, उसको बोले जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, इसमें क्या है कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर यहाँ पे लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर, इसको बोले जाते हैं यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो यहाँ पे 3 क्या हो गया, 4 हो गया, इसमें जो न्यूमरेटर है ना, जो ऊपर वाले संख्या है वो नीचे वाले से छोटा है। तो इस तरीके के अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोले जाते हैं। और एग्जांपल देखो, जैसे 4/8 हो गया, तो 4 जो है वो न्यूमरेटर है, 8 जो है डिनोमिनेटर है। तो 4 यहाँ पे क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसको बोले जाते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जहां पे ये न्यूमरेटर अगर कम आए डिनोमिनेटर से तो उसको बोले जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप ये समझ आया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ही होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसमें न्यूमरेटर यहाँ पे मोर देन होता है डिनोमिनेटर से। सीधी सी बात है, जो न्यूमरेटर होंगे, न्यूमरेटर यहाँ पे मोर देन होंगे, मोर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर को यहाँ पे बोले जाते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को यहाँ पे बोले जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या बोले कि न्यूमरेटर बड़ा है, जैसे 11/3 हो गया, इसमें क्या है कि न्यूमरेटर को देखोगे तो बड़ा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, और 12/4 हो गया, इसमें भी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसके बाद अगला देखते हैं, वो है यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तो सबको पता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं जिसमें से नंबर और प्रॉपर नंबर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो। एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3 हो गया, 4/5, ये क्या है, इसमें अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा इसमें क्या होता है, होल नंबर होता है, होल नंबर, और उसी के साथ प्लस में यहाँ पे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान में रखना,
प्रॉपर फ्रैक्शन, तब जाके जो है ये मिक्स फ्रैक्शंस कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी पढ़े हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें से न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 3 हो गया, 3 अपने लेवल में होल नंबर है, बिल्कुल है। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे 6 3 अपॉन में 8, ये भी जो है मिक्स फ्रैक्शंस का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें से होल नंबर हो, होल नंबर के साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो ऐसे टाइप्स के फ्रैक्शंस को यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। 6 कैटेगरी आ गया, वो है इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन, अब ये जो इनवर्स फ्रैक्शन है वो कैसे टाइप के फ्रैक्शन होते हैं यहाँ पे ध्यान में रखना। अगर P अपॉन Q दिया हुआ है तो ये Q अपॉन P में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे हो रहा है तो इसको इनवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल 8 अपॉन 3 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर रहे हो 3 अपॉन 8 में, तो ये क्या होगा? ये इनवर्स फ्रैक्शन होंगे, और ये इनवर्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल देखो 3 अपॉन 2 है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो 2 अपॉन 3 में, ये भी जो है एग्जाम्पल होता है इनवर्स फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। और फ्रैक्शंस यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में, जिसको बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। ये भी एक टाइप का ही फ्रैक्शन है, कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे देखो 3 प्लस 1 अपॉन में देखो यहाँ पे 2 प्लस 5 अपॉन 3 हो गया, इस तरीके से आएंगे। इसके बाद जो है और नीचे आओगे तो ये हो गया 2 प्लस 3 अपॉन 5 हो गया। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं इसको कंटिन्यू फ्रैक्शन यहाँ पे बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन नॉर्मल डेसिमल में होते हैं। तो कई तरीके के जो है यहाँ पे फ्रैक्शंस होते हैं। टोटल 9 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, उसमें से टोटल 7 टाइप्स के जो फ्रैक्शन उसको बताती हूँ, डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे आता है वो है कि इसको प्लस कैसे किए जाते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। और इसी को और इसी की बेस में जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है बात करते हैं कि कैसे करते हैं एडिंग ऑफ फ्रैक्शन की, जो फ्रैक्शन है उसको कैसे एड करते हैं। इसमें कई केसेस बनते हैं। अगर जो है फ्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर हो, जैसे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, अच्छा इसको 2 अपॉन 2 करो, प्लस 4 अपॉन 2 हो गया, प्लस 8 अपॉन 2 हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम है। जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होंगे, है ना, तब इसको कैसे फ्रैक्शन मतलब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर है ऊपर वाले संख्या उसको जोड़ दो। जैसे 8 4 12 हो गया, 12 14 और ये 15, तो ये हो गया 15। और नीचे में पूरा बिल्कुल सब सिमिलर है तो 1 लिख दो, मतलब 2 लिख दो, जो है उसी को नंबर को लिख दो। तो 15 अपॉन में 2 आ गया। इसको क्या बोले जाते हैं यहाँ पे? एडिंग बोले जाते हैं फ्रैक्शन को, जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो तब। इसके बाद सेकेंड टाइप और कवर करते वो है जब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शनल दिए होंगे सेम डिनोमिनेटर के साथ, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे यहीं पे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे कि ए बी अपॉन में डी है, उसी के साथ ये सी हो गया ई अपॉन में डी, और ये जो है एफ जी अपॉन में डी। जब इस टाइप के फ्रैक्शन आए, मतलब यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, मैं तो बस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पे कोई नंबर रहेंगे, ये पूरा जो है टाइप्स है किसका? मिक्स फ्रैक्शन की। अब मिक्स फ्रैक्शंस के साथ अगर डिनोमिनेटर सेम रह जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें ए बी और ये एफ, ए बी एफ पहले आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस एफ, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्लस ई प्लस जी, ये आएगा। और जो नीचे में पूरा जो डिनोमिनेटर है क्योंकि सेम है तो ये आ गया डी। मतलब अगर फ्रैक्शन आए, मिक्स फ्रैक्शन आए, तो इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 2 अपॉन में 9, इसके बाद लिखा हुआ है 5 4 अपॉन में 9, इसके बाद लिखा हुआ है 3 1 अपॉन में 9। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व करो। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इसी के बेस में बढ़ रहा है। तो ये ए हो गया,
ये हो गया c और ये हो गया f, तो ये हो जाएगा 1 + 5 + 3। इसके बाद बी ई एफ में जो है यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे, इसमें बीच में प्लस आएगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 1, ये हो गया। अपॉन में डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो ये आ गया 9। इसको सिंपली सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ पे, 7 अपॉन में 9। तो 9 + 7 अपॉन में 9, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 9 7 अपॉन 9, ये जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखो कि ऐसा होगा क्या कि हर एक जो डिनोमिनेटर हो सेम होंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग भी हो सकता है। ऐसा तो थोड़ा ना होगा कि जितना भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उस हर एक क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर आ रहा है, अलग भी यहाँ पे डिनोमिनेटर आ सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अब इस ट्रिक को थोड़ा सा समझते। जैसे देखो ये हो गया थर्ड लॉजिक, यहाँ पे लगाते हैं, थर्ड लॉजिक जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5/3 हो गया, उसी के साथ जो यहाँ पे 2/5 है, 2/5 के बाद 3/10 है। इस केस में अपने को क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम ले लो बस। एलसीएम लेना है, इसके अलावा जो है कुछ नहीं करना है, सीधा सॉल्व हो जाएगा। 3 5 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अब ये जो 30 लिखा हुआ है, 30 को नीचे वाले नंबर के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम में, और ऊपर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 50। आया इतना, है ना, इतना तो एलसीएम तो आ रहा होगा ना। इसके बाद इस 30 को जो है 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5 के साथ इसको डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम में जाएगा बताओ तो, 6 टाइम में जाएगा, है ना। 5 6 30 होता है, या फिर 6 5 30 होता है, तो 6 टाइम में जा रहा हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 12 आ गया। सेम जो है 10 और 30 को जो है डिवाइड करो तो कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, और ऊपर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 9। तो यहाँ पे नंबर आया हुआ है 50 12 और 9। अब इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 71 और नीचे में 30। अब इसको सिंपल से क्या करना है, या तो यही आंसर है अपना, यही आंसर है। तो इस तरीके से जो है एक्चुअल में इसको ऐड किए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप अब ये तो समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे इसको जो है ऐड किए जाते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट कवर करते हैं, वो है कि जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शंस को सब्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, माइनस कैसे करते हैं फ्रैक्शन को। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा रहेगा a/b माइनस c/d, ऐसे नंबर दिए रहेंगे, इसको जो है अपने को माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो एक ऐसा माइनस होगा, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ए डी माइनस बी सी, ठीक है, ये बी सी हो गया, अपॉन में आ जाएगा बी डी, नीचे का जो नंबर है। इसके साथ अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि देखो कई ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन हर एक क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई होगा ये कंपलसरी नहीं है ना। हर एक ट्रिक्स में जो है वही क्वेश्चंस यहाँ पे अप्लाई कर लोगे, ये कंपलसरी नहीं होता है। इसलिए ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करो, आंसर तक पहुंच जाओगे। समझ आ गया, पास समझ आ रहा है क्या, चलो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3/9 माइनस 4 में ये हो गया 8। अब इसको अप्लाई करना है तो ए डी पहले आएगा, मतलब यहाँ पे 3 × 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस रख दो, बी सी करो, बी और ये सी, यहाँ पे बी है और ये सी है, मतलब 9 × 4 अपॉन में आ जाएगा, इसमें बी डी है, बी डी है मतलब 9 × 8, दैट्स इट। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 24 माइनस ये कितना हो जाएगा, 27 36, ठीक है 36, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। तो इसको जो है नॉर्मली अब माइनस कर दो, जैसे कि इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 2 और ये 1 और ये 72। तो ये जो है अपना क्या है, प्रॉपर आंसर आ गया, प्रॉपर जो है इसमें आंसर आ गया। तो इस मेथड से फॉलो करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड जो है, अगर मान लो फ्रैक्शन में आ गया और फ्रैक्शन को अगर माइनस करने बोल दें, फ्रैक्शन में आ गया मतलब देखो ये हो गया ए बी अपॉन में सी माइनस डी ई अपॉन में एफ,
अगर ये आ गया तो इस केस में कैसे इसको जो है माइनस अपने को करना है, कैसे माइनस यहाँ पे करोगे बताओ। इसका सिंपल सा जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, बस उसी फॉर्मूला में स्टिक रहना। ये आ जाएगा a माइनस डी करना, a माइनस डी प्लस ये हो जाएगा बी एफ माइनस ई सी अपॉन में आ जाएगा सी एफ, अपॉन में आ जाएगा सी एफ, दैट्स इट। बस इतना ही फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, डायरेक्टली आंसर तक लेके आ जाएगा। आई होप कि अब तो इसमें एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं होगा, जैसे ऊपर में किए हैं सेम वही लॉजिक से इसमें अप्लाई करना है। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसका मैं फॉर्मूला बस बता देता हूं, बाकी प्रैक्टिस जो अपने लेवल में कर सकते हो, बाकी कल के क्लास में भी प्रैक्टिस तो करेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में बस मैं एक फॉर्मूला बस बता रहा हूं। अगर कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है, अगर वो फ्रैक्शन में है, जैसे a अपॉन बी मल्टीप्लाई कर दो c अपॉन डी के साथ, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा AC अपॉन में ये हो जाएगा BD। क्लियर है। सेम अगर मान लो फ्रैक्शन में आ गया नंबर, तो जब फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको करना है A इंटू बी सी अपॉन डी, ऐसे ऐसे ही आएगा फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा सीधा A इंटू बी, ऐसे अप्लाई करना है, प्लस ये हो जाएगा A इंटू सी अपॉन में डी। बस ये फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देना, आंसर जो है अपने हाथ में है। इस तरीके से जो है ये ऑप्शन तक जो है इजीली और बड़े आराम से जो है यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि यहाँ पे अब बच रहा है वो है बोडमास रूल। बोडमास रूल को भी अब कवर कर लेते हैं। यहाँ तक सबसे पहले तो बताओ कि एक्चुअल में हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, मतलब बोडमास रूल को कवर करेंगे। इसके बाद बोडमास रूल के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा बोडमास रूल के बाद। बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं फिर सीधा बोडमास रूल को। VBODMAS बोडमास, VBODMAS। इसमें जो V है, V का मतलब यहाँ पे होता है बार से। ठीक है। यहाँ पे इसको एक्चुअल में विनकुलम भी बोलते हैं। बार जैसे लिखा होता है ना, 3 हो गया, 3 का बार, इसका मतलब ये क्या होगा कि जो 3 है वो बार बार रिपीट है, इस तरीके से जो है ये रिपीट होते जा रहे हैं, इसका मतलब बार होता है। बी का मतलब यहाँ पे होता है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट भी कई तरीके के आते हैं, जैसे कि ये वाला ब्रैकेट हो गया, इसके बाद जो है इस तरीके से ब्रैकेट आते हैं, फिर ये बड़ा ब्रैकेट आते हैं, इसको आगे बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ होता है, ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ होता है। ये जो डी लिखा हुआ है ना, डी का मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल या फिर इसका मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड करना है यहाँ पे इस तरीके से। फिर एम का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है। ए का मतलब होता है एडिशन, यहाँ पे ऐड करना है। फिर जो एस है, एस का मतलब यहाँ होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे अपने को माइनस करना है। ठीक है। तो ये है क्या, पहले बात तो ये समझ लो कि होता है ना कि बहुत लंबा क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से पहले प्लस को सॉल्व करना है कि माइनस को सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो यहाँ पे बोडमास रूल लगता है ना। कैसे सॉल्व करना है सीधा मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ और अच्छे समझ आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू, है ना, इंटू 3 माइनस 3, माइनस 3 के साथ प्लस 16 डिवाइड बाई 4। ये जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि चलो सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे तो रैंडमली कुछ भी को सॉल्व नहीं करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी को सॉल्व नहीं करते, इसमें सीधा अप्लाई होता है बोडमास रूल। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे ये देख लो कि बार लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। इसके बाद ये देखो कि कहीं पे ब्रैकेट है क्या, नहीं ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पे डिविजिबल है, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे ना तो बार लगा हुआ है, हटा दो। ब्रैकेट लगा है क्या, नहीं लगा है, तो उसको भी हटा दो। ऑफ है क्या, ऑफ भी नहीं है। सीधा यहाँ पे डिविजिबल है, देखो यहाँ पे डिविजिबल है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो डिविजिबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके बाद जो है किसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद
सब्सट्रैक्शन। जैसे देखो इसमें सॉल्व करने अपने को सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई को और सॉरी डिवीजन को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 3 प्लस कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में। अब इसके बाद सॉल्व करना है डिवीजन, तो हो गया डिवीजन को कर लिया, डिवीजन के बाद अब सॉल्व करना वो है मल्टीप्लीकेशन को। चलो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 हो गया प्लस 8 3 जा 24 माइनस 3 प्लस ये हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस बचा और माइनस बचा, प्लस और माइनस में सबसे पहले प्लस को सॉल्व करोगे, तो ये प्लस को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो इसमें प्लस को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे प्लस है तो इसको जोड़ दो, सीधी सी बात ये 6 आ जाएगा और ये आ गया 3 36 माइनस 3 प्लस 4। फिर इसमें 36 है, प्लस और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 और इसमें बड़ा संख्या प्लस में प्लस, ये हो गया 37। मतलब जो 37 है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो एक्चुअल में जो वोडमास रूल है वो यही बताता है कि हमें पहले किसको सॉल्व करना है, डिविजन्स को, मल्टीप्लाई को, प्लस को, माइनस को या फिर बार को, किसको सॉल्व करना है, ये सब इसी के बेस में बनता है। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा हर एक क्वेश्चंस, ये 2 क्लास जिसपे से पूरा जो नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है, जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, विद एग्जांपल के साथ यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशंस, क्लास का पीडीएफ सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, वहां पे ज्वाइन कर लो, वहीं पे पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। कल के क्लास में प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू का, जो कि पूरा नंबर सिस्टम के बेस में होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।